देश भर में अगर हम बात करें तो सरकारें एक अभियान चला रही हैं। उन अभियानों के तहत देखा जा रहा है कि ऐसे लोग जो कि अन्य देशों के हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें बांग्लादेशी जो लोग हैं वो भारत में रह रहे हैं और बिना रोक टोक के रह रहे हैं। वो कैसे रह रहे हैं? अगर वो रह रहे हैं तो उनको पकड़ा जाए, उन्हें वापस जो है वो बांग्लादेश भेजा जाए, उनके ऊपर कानूनी जो कार्रवाई होती है वो की जाए। अब इन सब के बीच में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से एक खबर सामने आई है जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। उत्तराखंड में दो व्यक्ति अभी जो पकड़ा है, जिन लोगों ने, पुलिस ने जिनको पकड़ा है वो दो व्यक्ति, यानी कि उसमें एक महिला और एक पुरुष आराम से उत्तराखंड में नाम बदल कर रह रहे थे। उत्तराखंड पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा, देहरादून से उन्हें पकड़ा गया, तो पता चला ये दोनों के दोनों बांग्लादेशी हैं। यानी कि वो पुरुष और उसकी जो अगर बात करें पत्नी जो महिला है, वो दोनों के दोनों यहाँ पर रह रहे थे, बिना रोक टोक के रह रहे थे और आराम से कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें अब पकड़ लिया और पुलिस ने जैसे उन्हें पकड़ा तो उसके बाद कई सारी चीजें एक के बाद एक सामने आई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। देहरादून में बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज बनाकर विदेशी नागरिकों को यहां पर बसाया जा रहा है। अगर इस बात को मैं आपको कहूंगा तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही एक मामला देहरादून में सामने आया है। अब फिलहाल एक बांग्लादेशी नागरिक को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि देहरादून में नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में रह रहा था और काफ़ी वक्त से सचिन चौहान बनकर देहरादून में वो निवासरत था। इसका असली नाम जो है ममून अहमद बताया गया है। ये बांग्लादेशी नागरिक है और फर्जी दस्तावेज बनाकर ये देहरादून में एक क्लब में बाउंसर की नौकरी फिलहाल कर रहा था। फिलहाल जब दून पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करे और ये पाया कि ये जो नागरिक है इसने फर्जी तरीके से अपने दस्तावेज बनाए हैं। इसकी पत्नी भी इसके संग रह रही थी। दोनों ही आरोपियों को फिलहाल दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से ये नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, क्या ये विदेशी नागरिक हैं जो कि देहरादून में आकर बसे हुए हैं। दूसरा सवाल उठता है ऐसे क्लब्स पर, ऐसे नौकरी देने वालों पर जो कि इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है इनको नौकरी पर रख लेते हैं। तो फिलहाल किस तरह से इन पर कार्यवाही होगी ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। और इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑपरेशन कालनेमी है, उसमें 3 तरह के फोकस एरिया थे कि इस तरह के जो छद्म भेष में, जो साधु भेष में या अन्य भेषों में जो धार्मिक अपना चोला पहनकर और लोगों को ठगते हैं या जो लोगों को खासकर बुजुर्ग महिलाओं और इन लोगों को टारगेट करते हैं, तो उस पर यह ऑपरेशन हमारा लगातार चल ही रहा है। साथ ही साथ इसमें ऐसे कालनेमी को भी ट्रेस करने की बात हुई थी जो जैसे खासकर जो बांग्लादेश और इधर से आकर पहचान बदल कर यहाँ पर भारत में और खासकर देहरादून में रह रहे हैं, इनके लिए भी कार्रवाई चल रही थी, जिसमें 17 लोग अब तक हमने यहाँ से पकड़े थे, जिसमें 9 लोग जो है डिपोर्ट भी हो चुके हैं इसमें जो, और बाकी 7 लोग अभी विभिन्न जेलों में जो है यहाँ पर अभी हैं, जिनकी कार्रवाई अभी चल रही है।